आज दिनांक 31/12/2023 को डीटीसी में राजघाट डिपो में कार्यरत डीएसजी श्रीराम कुमार जी 1894 का कार्यकाल समाप्त होने या 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर राजघाट डिपो 1 में उनके सम्मान एक विदाई समारोह का आयोजन दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और होमगार्ड बचाव टीम और राजघाट डिपो के सभी होमगार्ड जवानों के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली होमगार्ड के अधिकारी जेएसओ श्री रकम सिंह जी, डीएसओ श्री कुंवर पाल जी और दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र सलोनिया जी और दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे और उनके सम्मान में दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और राजघाट डिपो के होमगार्ड जवानों द्वारा कुछ उपहार और 5100 रुपये भेंट किया गया। सम्मान विदाई समारोह संपन्न हुआ। राजघाट डिपो के सभी होमगार्ड जवानों के तरफ से दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और जेएसओ श्री रकम सिंह जी और डीएसओ श्री कुंवर पाल जी को सादर धन्यवाद दिया गया। डीएसजी के समस्त जवानों की तरफ से रिटायर्ड होने वाले जवान को भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ विदाई दी गई। साथ ही बड़े भारी मन से विदाई देते हुए कहा गया कि जिस जवान ने अपने जीवन का अमूल्य समय दिल्ली की जनता की सेवा के लिए और इलेक्शन के समय में दिल्ली से बाहरी राज्यों में भी सेवाएं दी, आज दिल्ली होमगार्ड संस्था के पास उनके भविष्य के जीवन यापन के लिए सिवाय शुभकामनाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी विडंबना का विषय है, ऐसे वर्दीधारी जवान समाज की सेवा करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्दी पहनकर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देते हैं। कोरोना काल में अपने परिवार की चिंता किए बिना जान की बाजी लगाकर भारत की जनता की सेवा देखभाल उस समय में भी की जिस समय पूरा देश अपने घरों में बंद था। किसी प्रकार के संकट बीमारी को ध्यान में न रखकर केवल देश की रक्षा में वर्दी पहनकर सच्चे देशभक्त की तरह सेवा देते रहे। उनके भविष्य के जीवन यापन के लिए सरकार के पास और विभाग के पास खाली हाथ केवल शुभकामनाएं दी जाती हैं। इनके लिए भविष्य के समय में जीवन यापन करने के लिए किसी प्रकार की कोई पेंशन, कोई स्वास्थ्य बीमा योजना, कोई भविष्य निधि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जवानों के द्वारा निशब्द भारी आंखों से भविष्य की ओर देखना बड़ा दुखदायी महसूस होता है। सरकारों को और विभागों को होमगार्ड जवानों के सुखद भविष्य और वर्तमान के लिए योजनाएं बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जवानों के परिवार के लिए वर्तमान में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी और भविष्य के लिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी का निर्वहन हो और उनकी वर्तमान की और भविष्य की आर्थिक स्थिति दयनीय ना हो। हम अपनी न्यूज़ के माध्यम से सरकारों से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे जवानों की भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए नई योजनाएं बनाएं, जिससे कि अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के बावजूद अपने परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ ना कर सकने की आत्मग्लानि जवानों को महसूस ना हो। रिपोर्ट ललित चौधरी। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।